नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सस्पेंशन यानी निलंबन के बारे में और आगे बताऊंगा। पिछले वीडियो में हमने निलंबन क्या होता है, निलंबन का क्या अर्थ होता है, उसके बारे में जाना था। आज मैं आपको निलंबन प्रभाव में कब आता है, निलंबन काल में वेतन वृद्धि कैसे होती है के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, निलंबन आदेश प्रसारित होते ही प्रभावशील हो जाते हैं और उसके आरोपित को प्राप्ति आवश्यक नहीं है। निलंबित आदेश प्रेषित करने से पूर्व सक्षम अधिकारी अपना विचार बदल सकता है, अतः आदेश प्रेषित होना आवश्यक है, लेकिन निलंबन होने वाला प्रति प्राप्त करने में टालमटोल कर सकता है, अतः उसका प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। सेवानिवृत्ति के पूर्व निलंबन आदेश प्रसारित किया गया, लेकिन वास्तव में कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पश्चात प्राप्त हुआ, तो यह नहीं कहा जा सकता कि निलंबन आदेश सेवानिवृत्ति पश्चात दिए गए। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे ही निलंबन आदेश प्रसारित होते हैं वो प्रभावशील हो जाते हैं। यानी कोई ज़रूरी नहीं है जिस कर्मचारी को निलंबित किया गया है उसको वो आदेश मिले या नहीं मिले, जैसे ही आदेश प्रसारित हो गए और वैसे ही उसी तारीख से उसका निलंबन माना जाता है। कई बार कुछ कर्मचारी आदेश को लेने से मना कर देते हैं या उसको रिसीव नहीं करते ऑर्डर को, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह प्रभावशील नहीं हुए। ऑर्डर निकलने के साथ ही वो प्रभावशील हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई कर्मचारी सपोज़ उसने 20 अक्टूबर तक काम किया किसी भी ईयर में और 20 अक्टूबर को शाम को 5 बजे उसको ऑर्डर प्राप्त हुए सस्पेंशन के, तो सस्पेंशन के ऑर्डर विद इमीडिएट इफ़ेक्ट होता है, यानी 20 तारीख से ही वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो गया। यानी 20 तारीख को उसकी जो सर्विस है वो सस्पेंशन में काउंट होगी। जब आदेश निकला, जिस डेट को ऑर्डर निकला उसी डेट से वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, प्रभावशील हो जाता है, भले ही वो निलंबित कर्मचारी को आदेश रिसीव हुए, ऑर्डर रिसीव हुए या नहीं हुए। ऑर्डर प्रसारित करने के साथ ही जो डेट उसमें मेंशन है वहीं से वो आदेश प्रभावशील हो जाते हैं। किसी कर्मचारी को रिटायरमेंट से पूर्व निलंबन आदेश प्रसारित किए गए, लेकिन जब वो रिटायर्ड हो गया कर्मचारी, उसके बाद उसे वो निलंबन आदेश प्राप्त हुए, तो ये नहीं कहा जाएगा कि भाई मुझे तो ऑर्डर अभी मिले हैं, वो रिटायरमेंट से पहले उस कर्मचारी के वो ऑर्डर प्रसारित हो गए थे, तो वो निलंबन तभी से माना जाएगा। दूसरा है निलंबन काल में वेतन वृद्धि। कर्मचारी को 6 माह निलंबन में रखा, तत्पश्चात बहाल कर दिया गया, उसे कोई आरोप पत्र नहीं दिया गया, वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं करने का कोई कारण नहीं है। निलंबन काल में वार्षिक वेतन वृद्धि देय है और निर्वाह भत्ता तदनुसार संशोधित किया जाना चाहिए। निलंबन काल में कर्मचारी अवकाश पर नहीं है, अतः वह वार्षिक वेतन वृद्धियां पाने का अधिकारी है। यानी 1 जुलाई को जो वार्षिक वेतन वृद्धि AGI जिसे कहते हैं जो लगती है कर्मचारी की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो सस्पेंशन में है या नहीं है। अगर वो सस्पेंशन में भी है और उसे कोई आरोप पत्र नहीं दिया गया है तो वार्षिक वेतन वृद्धि उसे दी जाएगी और निर्वाह भत्ता उसी अनुसार, उसी नियमों के अकॉर्डिंग संशोधित किया जाना चाहिए। निलंबन काल में कर्मचारी यदि अवकाश पर नहीं है तो वह वार्षिक वेतन वृद्धियां पाने का अधिकारी है। निलंबन आदेश की अवहेलना नहीं की जा सकती। निलंबन आदेश की अवहेलना करना गंभीर दुराचरण है। निलंबन आदेश का विरोध कर बलपूर्वक कार्यालय के अंदर जाकर कार्य करना गंभीर दुराचरण है। जब किसी व्यक्ति को ज्ञात हो गया कि उसे सस्पेंड कर दिया गया है तो वह सस्पेंशन ऑर्डर
यानी निलंबन आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता और कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता और गैर कानूनी रूप से कार्यस्थल क्षेत्र में नहीं जा सकता। ऐसे व्यक्ति को जांच के बाद पदच्युत का आदेश उचित है। कोई भी व्यक्ति उचित या अनुचित निलंबन आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। निलंबन आदेश के बारे में उसे कोई शिकायत है तो नियमों में अपील का प्रावधान है, अतः वह प्रशासनिक स्तर पर उच्च अधिकारियों के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। यानी यदि कोई कर्मचारी जिसका निलंबन आदेश हो गया है, जिसको निलंबित कर दिया गया है, वो उस आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। ये नहीं कि उसे ऑर्डर मिल गए और वो अगले दिन उसी ऑफिस में आ रहा है और काम कर रहा है और साइन कर रहा है। ये गलत है, कानूनन रूप से गलत है। उसे निलंबन आदेश की जैसे ही प्रति प्राप्त हुई वैसे ही वह उस कार्यस्थल क्षेत्र में नहीं जा सकता। यदि उसे लगता है कि जो उसको अगर निलंबित किया गया है ये अनुचित है, गलत किया गया है, तो नियमों में अपील का प्रावधान है। वो उच्च अधिकारियों के समक्ष एक अपील रख सकता है, अपना पक्ष रख सकता है कि साहब मुझे गलत निलंबित किया गया है, लेकिन उसे निलंबन आदेश की पालना करनी होगी। ये नहीं वो ऑफिस आ जाए अगले दिन और काम करना चालू कर दे उसी ऑफिस में जहाँ से सस्पेंड किया है। यदि उसे शिकायत है तो वह उच्च अधिकारियों के समक्ष अपील का प्रावधान जो है अपनी शिकायत रख सकता है, अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। आगे आप देख रहे हैं अभिरक्षण व निलंबन। यदि कोई जनसेवक फौजदारी आरोप या अन्यथा 48 घंटे से अधिक समय के लिए पुलिस या न्यायिक अभिरक्षा में रोके रखा जाता है तो वह रोके रखे जाने की तारीख से नियुक्ति प्राधिकारी की आज्ञा से निलंबित समझा जाएगा और अगली आज्ञा जारी होने तक निलंबित रहेगा। यानी कोई कर्मचारी यदि किसी फौजदारी आरोप में 48 या 48 घंटे से अधिक समय के लिए पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में रोके रखा जाता है, तो जब से वह रोका गया है उसी तारीख से निलंबित समझा जाएगा अगली आज्ञा जारी होने तक। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो था निलंबन को लेकर। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।